बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 10 कोर्स STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की 10वां लेक्चर है। टॉपिक है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन किसे कहते हैं? द वेरिएबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन योर डेटा सेट्स। जब आपकी डेटा सेट्स में जो वेरिएबिलिटी यानी जो चेंज होती है, एक दूसरे से जो वेरिएशन होती है डेटा में, उसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल्स आप लोगों के सामने एक टेबल है, इस तरह आप इसको देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पुपिल्स है। फर्स्ट यानी क्लास जो है, नंबर ऑफ पुपिल्स स्टूडेंट्स की तादाद है 10 से लेकर 14 तक जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो 2 एरियाज़ है। एरिया ए में जो है 0 है इस तरह के क्लासेस, और एरिया बी में जो है इस तरह के क्लासेस 5 है। ऊपर लिखा नंबर ऑफ क्लासेस, तो एरिया ए और एरिया बी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास 15 से 19 तक जो स्टूडेंट्स है वो एरिया ए में 3 है और एरिया बी में वो 8 है। जस्ट एग्जांपल के लिए आप लोगों की जो डिस्पर्जन की जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करने के लिए ये एग्जांपल है। इसकी सबसे पहले हैंडआउट्स में आप अगर नोट करें तो इसकी उन्होंने सबसे पहले जो इसकी मीन है हर एक डेटा की, दोनों डेटा की मीन अगर हम फाइंड कर लें, ये फर्स्ट एरिया ऑफ ए जो है 0, 3, 13, 24, 17, 3, 0, 0। जब इसकी टोटल ले रहे हैं तो 60 बनती है और इसकी टोटल भी 60, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है टोटल, इसकी टोटल भी 60 बनती है और इसकी टोटल भी 60 बनती है। लेकिन यहाँ पर इसकी मीन हम इस तरह ले सकते हैं कि इस सब की एडिशन हम करवाए 3 + 13 + 24 + 17 + 3 = 60, और फिर 60 को हम डिवाइड कर लें 60 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो यहाँ पर इसको हम इस पर डिवाइड कर लें 60 डिवाइडेड बाई 8, इट्स मीन यहाँ पर 7.5 जो है हमारा मीन है इस डेटा की। फिर अगर हम इसकी डेटा की मीन लें तो वो भी वही तरह, इस तरह ये 60 टोटल इसकी सिग्मा एक्स है 60, और इसकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आउट ऑफ 8 ये भी यही सेम 7.5 होगी। लेकिन इसके बाद यहाँ पर आप इसकी अरिथमेटिक मीन ले रहे इस ग्रुप डेटा की, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है और ग्रुप डेटा की हम अरिथमेटिक मीन जब हम लेते हैं तो इसकी फार्मूला इस तरह होते हैं कि अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइडेड बाई सिग्मा f। ये फार्मूला आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में सुना होगा। हम अरिथमेटिक मीन इस फार्मूले के जरिए से मालूम कर सकते हैं। अभी एक लेक्चर्स मैंने देख लिया, नाम नहीं पता था, जो 1000 स्टूडेंट्स ने देख लिया था STA 301 का, उन्होंने इसकी अरिथमेटिक मीन जो मालूम की है उन्होंने सिर्फ यहाँ पर मिड पॉइंट ली है उनके, और इन्होंने मिड पॉइंट की फिर इसको डिवीजन की, उससे 29.5 लिखा है। और फिर यह भी बताया है कि जो हैंड आउट्स में जो इस तरह अभी मैं आपको हैंड आउट सिखाता हूँ, उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी जो हैंड आउट्स है लेक्चर नंबर 10 में ये 27.33 है, ये वैल्यू जो है ये गलत है, और अपने वाले 29.5 उनको सही कहा। ठीक है, वो खुद गलत कर रहा है। यहाँ पर ये 27.33 जब हैंडआउट्स में उन्होंने तो डायरेक्टली लिखे, क्योंकि ये पिछले लेक्चर में डिस्कस हुई है। असल में ये जो उन्होंने मालूम की है उन्होंने कुछ गलत तरीके से मालूम की है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी 27.33 ये सही है, आप उस पर ना जाए क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है आपकी कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पर इस फार्मूले की मदद से आप सिग्मा fx, आपको fx की कॉलम चाहिए क्योंकि सिग्मा f टोटल फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर 60 है एरिया 1 की और दूसरी एरिया 2 की भी, क्योंकि एरिया ए की f ये फ्रीक्वेंसी f1 हो गई और ये f2 हो गई। अब f1 और f2 ये तो है, लेकिन जो fx है यानी x है वो हमारे पास नहीं है, तो x हम यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर लेंगे। यहाँ मैं लिखूँगा x और वो पॉइंट करेंगे मिड पॉइंट। तो यहाँ पर मैं एक लाइन इस तरह ड्रा कर लेता हूँ, और इसी तरह मिड पॉइंट हम किस तरह लेंगे हर एक क्लास की। 14 + 10 = 24, और 24 आउट ऑफ 2 = 12। 15 + 19 = 19, और 15 जब ऐड हो जाए तो 15 + 19 = तकरीबन 34, और 34 आउट ऑफ 2 = 7। मतलब इसकी इन दोनों की आप एडिशन करवाएं और फिर इसको 2 पर डिवाइड कर लें तो आपको मिड पॉइंट x की वैल्यू मिलेगी। फिर नेक्स्ट आपकी जो ज़रूरत होगी ये फार्मूला मैं बाद में लिखूंगा अभी यहाँ, क्योंकि यहाँ हमें x के बाद fx चाहिए। जब हम fx मालूम करना चाहे तो fx, क्योंकि फार्मूले में आपको पता है fx की ज़रूरत है, तो ये हमारे पास f1 है और ये f2 है। अगर हम एरिया अरिथमेटिक मीन ऑफ एरिया ए फाइंड करना चाहे तो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा f1x डिवाइडेड बाय सिग्मा f1। देखिए यहाँ पर मैंने इसको f1 कहा, इसको f2 कहा,
तो सिग्मा F1 ये हो गया, सिग्मा F2 ये है, तो बोथ आर सेम 60-60, लेकिन यहाँ पर सिग्मा F1x, तो F1x के लिए मैं यहाँ पर ये F1x हो गया और दूसरा F2x होगा यहाँ पर दूसरा कॉलम। अब F1x यहाँ पर F1 फ्रीक्वेंसी ये है और x हमने 12 zeros आर 0 और 17 3s आर 51 अप टू सो ऑन। इसी तरह हम 13 मल्टीप्लाइड बाई 22, इस तरह 286 0 और 0, क्योंकि जब यहाँ पर 0 मल्टीप्लाइड बाई 42 इक्वल टू 0 और 47 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 0। अच्छा ये हो गई। अच्छा मिड पॉइंट ये x थी, x को हमने F1 से मल्टीप्लाइड किया F1x। अब F2x, अब देखें F2 वाली जो फ्रीक्वेंसी, अब इसको x से मल्टीप्लाइड कर लें, 12 5 60। अब देखें एक एक को आप इस तरह मल्टीप्लाइड कर लें, इसी तरह 17 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू 136, 220, 141 तक। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन भी हो गई। हमने मालूम की मिड पॉइंट x, इस क्लास की इन दोनों को प्लस किया, फिर इसको 2 पर डिवाइड किया इस तरह। फिर इसके लिए F1x मालूम की, ये F1 है, ये F2 है, ये एरिया है कि F1 इसको मल्टीप्लाइड किया x वाली कॉलम से F1x, फिर F2 को x वाली कॉलम से मल्टीप्लाइड किया F2x। यहाँ पर सिग्मा F1x और सिग्मा F2x, इट्स मीन यहाँ पर इसकी टोटल जो है, यहाँ पर हम सारे कॉलम्स की यहाँ टोटल समेशन कर ले तो 1640 बनता है तकरीबन। यहाँ पर देखें ये जो मैंने लिख लिया, इसको सर्कल भी किया, इस सारे कॉलम्स F(x) की एडिशन के बाद 1640 बन गया। फिर इसी तरह सेम F2x की हम एडिशन करवाएंगे, तो इन सारे कॉलम्स की एडिशन के बाद ये भी आई थिंक 1640 बनेगी। अरिथमेटिक मीन ऑफ एरिया A, arithmetic mean of area A equal to sigma F1x divided by sigma F1x की सिग्मा ये है, तो 1640 डिवाइडेड बाई, और सिग्मा F हमारे पास सिग्मा F1 तो 60 है, और इस हम जब इसकी डिवीजन कर लें तो ये 27.3 बनता है। जो हैंडआउट्स में उन्होंने कहा कि 29.9 किस तरह लिखा है, उन्होंने निकाला है उन्होंने, ये मिड पॉइंट की जो x है उन्होंने इसको इस तरह एडिशन की है, और इससे जो नंबर्स मिला है उन्होंने उसको 60 पर, आई थिंक मेरे ख्याल में 60 पर या 8 पर उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, उन्होंने से 29.3 समथिंग लिखा है, फिर कहा कि हैंडआउट्स में ये गलत है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों की जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ मिनट पहले वो वीडियो मेरे सामने आई, मैंने देख ली, तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने देख ली थी उस वीडियो को, और 10 मिनट में पूरा लेक्चर्स को भी ख़त्म किया हुआ था। अच्छा ये थी आपकी 27.3 इसकी एरिया ऑफ यानी ए वाला जो है इसकी अरिथमेटिक मीन थी। अब नेक्स्ट आप इसी तरह अरिथमेटिक मीन ऑफ एरिया बी F2 होगा, और सिग्मा F2x, ये F1x था, ये F2x, इसकी समेशन आप देखें ये भी 1640, और यहाँ पर सिग्मा F2 जो है वो भी 60 सेम है, तो रिजल्ट भी सेम आएगा 27.3। इट्स मीन यहाँ पर हमारी जो डेटा है ये इसकी अरिथमेटिक मीन सेम है, तो और इसमें जो वेरिएशन है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। देखें यहाँ पर 0 3 13 और ये यहाँ पर 5 है, फिर 8 है, फिर 10 है, वेरिएशन डिफरेंट है। डिस्पर्जन जो है इसकी वेरिएबिलिटी जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन अगर इसकी एवरेज को आप देखें तो बिल्कुल सेम ही लग रहा है। इसकी डिफरेंस हमें ग्राफ पर प्लॉट्स करने के बाद हमें मिलेगी। देखिए आप इसका ग्राफ्स को नोट कर लें, ये ग्राफ है, लेकिन आप लोग कहेंगे कि ये ग्राफ बना किस तरह है, तो मैं आप लोगों को इस तरह खुद आपके सामने इस तरह बनाऊंगा। टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको फ़ायदा बहुत ही होगा। जी यहाँ पर ये ग्राफ है, इस ग्राफ को आप देखें हॉरिजॉन्टल पर आपकी जो क्लासेस है ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर, ये 10 to 14 उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट में क्लास 4 to 9 और लास्ट में क्लास 50 to 54 इसलिए जमा किया हुआ है। यहाँ पर जस्ट 10 से कम 9 और यहाँ पर 4 to 9 एक क्लास बनती है, और लास्ट में लगे लास्ट वाला नंबर 49 है, तो ये 52 और 54 होगा। तो ये दो क्लासेस उन्होंने यहाँ पर ऐड किए कि फिगर क्लोज हो जाए, तो इसलिए उन्होंने ऐड की हुई है। यहाँ पर आप देखते हैं फर्स्ट क्लास जो है 10 to 14 एरिया ए की जो फ्रिक्वेंसी है F100 है, तो 10 to 14 यहाँ पर इसकी एरिया की जो फ्रिक्वेंसी है 10 to 14 यहाँ पर मैंने 0 है, तो इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर 0 नंबर के सामने यहाँ डॉट हो गई। फिर नेक्स्ट 15 to 19 इसकी फ्रिक्वेंसी 3 है और नेक्स्ट वाले की 13 है।
तो इसकी 3 है, तो ये 3 तकरीबन ये यहाँ पर 2.5 दरमियान में थोड़ा आगे यहाँ पर 3 बनती है, और इस क्लास के सामने यहाँ पर हम मार्क करेंगे, ये 3 हो गई। और नेक्स्ट की 13 है, तो 13 यहाँ पर तकरीबन ये 10-15 के दरमियान में 12.5 होती है। फिर आगे थोड़ा सा 13 इस तरह तकरीबन यहाँ पर ये पॉइंट्स इस बिल्कुल सीधा 13 और अप टू सॉन। इसी तरह हम 24 जो है 25 to 29 की क्लास के 24 है, और 24 और 20 से आगे 25 से थोड़ा सा कम, और यहाँ पर 24 जो है ना इसकी फ्रिक्वेंसी बनती है, और फिर 17 है, उसकी 17 लास्ट वाली यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी इसकी जो 0 है, और इस वाली क्लास की भी 0 है, और ये तो हमने अपनी तरफ से ऐड की है, ये तो भी 0 लाजमी होगी। तो ये हो गई एरिया ऑफ ए की। एरिया ए की अब इसकी डॉट्स को मैं मिलाता हूँ इस तरह, ये वाला शक्ल जो बन गया, ये सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ है, फिर यहाँ और फिर यहाँ, सॉरी फिर यहाँ और फिर यहाँ, क्योंकि ये जो है ना ये नेक्स्ट ए की जो ग्राफ, फिर नेक्स्ट एरिया ए की ग्राफ के बाद फिर एरिया बी की ग्राफ बनाते हैं। तो एरिया बी जो है इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे पहले 5 है, लेकिन जो हमने स्टार्ट में क्लास की है 4 to 9 और 0 बनती है, हमने अपनी तरफ से ऐड किया, तो यहाँ पर 0 फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मार्क होगा। नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 5 ही थी, तो 5 यहाँ पर है, तो इस बिल्कुल इसी के सामने। और फिर 15 to 19 क्लास की फ्रिक्वेंसी 8 थी, तो 8 जो है 15 to 19, इसी तरह 10 से थोड़ा कम यहाँ 8 बन। इसकी 25 to 29 की फ्रिक्वेंसी 12 है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ। और 30 to 34 क्लास की फ्रिक्वेंसी आप देख सकते हैं 14 है एरिया बी में, तो 14 इसी तरह जाएगी तकरीबन 15 से थोड़ा कम होके यहाँ पर। और फिर नेक्स्ट क्लास 35, इसकी फ्रिक्वेंसी 5 है, तो 5 यहाँ पर आएगी इस क्लास की फ्रिक्वेंसी। और फिर इसके बाद 3 है, तो 3 यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी 5 जो है 5 तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर है, और 3 यहाँ पर बनती है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर। तो इसी तरह इस क्लास को हम इसकी जो फिगर बना रहे हैं, यहाँ पर 0 थी, हमने जो क्लास 8, फिर 5 थी, फिर 8 थी, फिर इसी तरह 10 थोड़ा सा आगे इस तरह इस क्लास के सामने 10 थी, फिर 12 थी, फिर 14 थी, फिर इसी तरह ये शक्ल ये इस तरह 5, फिर ये 3 और 3, और फिर लास्ट वाली क्लास जो हमने अपनी तरफ से ऐड किया तो 0 है। देखिए अब यहाँ पर ये दो ग्राफ, एक लाइन तो ये बन गई, ये एरिया बी जो है, जो मैंने मार्कर से रेड कलर से आपको दिखा दिया कि ये लाइन जो है ये एरिया बी वाली है, और ये जो ब्लू लाइन है ये एरिया ए है। अब देखें हमने पहले से इन दोनों की फ्रीक्वेंसी अरिथमेटिक मीन जो भी मालूम की बिल्कुल सेम एग्जैक्ट थी, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन आप देखें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल है एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इट्स मीन यहाँ हमें इससे पता चलता है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है एक दूसरे से जो डिफरेंट है बिल्कुल वाजह हमें ग्राफ में नज़र आ रहा है, और ये ग्राफ आप अपनी हैंड आउट्स में नोट कर सकते हैं। आपकी हैंडआउट्स में ये ग्राफ है जो ये इसकी है, आपको उन्होंने यहाँ क्लियर करवाने के लिए बताया है कि यहाँ पर एरिया ए और एरिया बी इन दोनों की, ये एरिया बी की ग्राफ और ए की ग्राफ एक दूसरे से व्हाट इज रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है जिसमें हम जिसकी जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हो ऑन द बेस ऑफ द सेम यूनिट। यहाँ पर मैंने लिख के आप इसको नोट कर लें, इसमें जो मेन पॉइंट है वो इस तरह सेम यूनिट की है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज वन दैट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इन टर्म ऑफ द सेम यूनिट और इन स्क्वायर ऑफ द यूनिट्स एज इन यूनिट्स ऑफ द डेटा, यानी यूनिट सेम होगा उसको हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहेंगे। दूसरा मेजर ऑफ डिस्पर्शन एग्जांपल देके मेजर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की, if the unit of data are rupees किलोग्राम, अगर यूनिट रुपीज़ हो, किलोग्राम हो, मीटर वगैरह हो, the unit of measure of dispersion is also rupees किलो, इसकी मेजर ऑफ डिस्पर्शन की यूनिट्स भी यही होगी, ये होगा हमारा absolute measure of dispersion. On the other hand, relative measure of dispersion is one that is expressed in the form of the ratio, coefficient or percentage. ये ratio, coefficient या percentage and the independent of the units of measurement, यानी units of measurements की जो independent होगा, इस पर depend ना होगा, इसको हम कहेंगे measure of relative measure of dispersion.